गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर हम करेंगे मिरर्स के ऊपर। तो मिरर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। मिरर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कौन सा होता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग टेबल के अंदर यूज़ होता है, दैट इज़ प्लेन मिरर। और हम प्लेन मिरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर, वन इज कनकेव मिरर एंड अनदर इज कॉन्वेक्स मिरर। एक कनकेव मिरर होता है और एक क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, वन इज कनकेव मिरर, अनदर इज कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन सा होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनसाइड होता है। ये पॉलिश्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। जो आउटसाइड वाली है ये पॉलिश साइड होती है, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो क्या होती है, इस टाइप होती है। और अगर रिफ्लेक्टिंग साइड आउटर सरफेस है और पॉलिश्ड साइड इनर सरफेस है किसी स्फीयर के सरफेस का, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये कनकेव मिरर है और ये क्या है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर। बोथ आर पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास। दोनों होलो स्फेरिकल ग्लास के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ये कनकेव मिरर है। एक और पॉइंट नोट करना है, हम आगे भी करेंगे साइन कन्वेंशन के अंदर। जब हम मिरर को प्लेस करते हैं, चाहे प्लेन मिरर है, चाहे कनकेव मिरर है, चाहे कन्वेक्स मिरर है, तो मिरर इज प्लेस सच दैट ऑब्जेक्ट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। अब हम सब इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर स्टडी करेंगे। फर्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इट इज द सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर, ऑफ द ग्लास स्फीयर of which mirror is a part। यानी ये उस ग्लास स्फीयर का, होलो ग्लास स्फीयर का हमारे पास सेंटर होता है, जिस होलो ग्लास स्फीयर से मिरर बना है। यानी अगर मान लो मैं इस टाइप से ऐसे डिनोट करता हूँ, दिस इज द होलो ग्लास स्फीयर। ये हमारे पास होलो ग्लास स्फीयर है और इस होलो ग्लास स्फीयर का ये मेरे पास एक पार्ट है। एंड इस वन साइड इज गेट पॉलिश्ड, तो एक साइड को मैंने पॉलिश कर दिया और ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर इस पूरे होलो स्फीयर का पार्ट है। ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। तो इस पूरे होलो स्फीयर का जो पार्ट है कनकेव मिरर, इसका जो सेंटर होगा, स्फीयर का जो सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरे पास एक होलो स्फीयर है, दिस इज नॉट सर्कल। एक होलो स्फीयर के अंदर मैंने एक पोर्शन ले लिया और उस पोर्शन के अंदर वाली साइड को मैंने पॉलिश कर दिया, और रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, बाहर वाली साइड है। दिस विल बिकम कन्वेक्स मिरर। तो ये कन्वेक्स मिरर बन गया। कन्वेक्स मिरर किस चीज का बना है, होलो स्फीयर का बना है। तो दिस होलो स्फीयर सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्फीयर के सेंटर को, पूरे होलो स्फीयर, ग्लास के होलो स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो मिरर का सेंटर होता है, मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, और उसको क्या बोलते हैं, पोल।
व्हाट इज पोल? पोल क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। एंड पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो पोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स में से जो लाइन पास होती है, स्ट्रेट लाइन पास होती है, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इट इज द लाइन, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल P, और एंड पोल P, पोल P में से और सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से जो लाइन पास होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से जो लाइन पास होगी, यहाँ से जो लाइन पास हो रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर ये पोल P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल यानी मेन लाइन है। तो स्पेलिंग पर ध्यान देना है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग क्या है। और नेक्स्ट होता है हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कैपिटल R। रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं कैसे डिनोट करूंगा? कैपिटल R से। ये स्फीयर, होलो ग्लास स्फीयर जिससे कनकेव या कन्वेक्स मिरर बने हैं, इस होलो ग्लास स्फीयर का जो रेडियस होता है, दिस रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर, ग्लास स्फीयर। ये क्या है? रेडियस किस चीज का है? इट इज द रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। जिसका मिरर पार्ट है, उस स्फीयर के रेडियस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? इट इज द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। जो मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होता है, दैट डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। तो यहाँ पर अपर्चर क्या हो जाएगा? ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये A से B तक, ये क्या हो गया? अपर्चर। अपर्चर क्या है? A से B। ये मिरर है, ये इतना रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, तो इस डायमीटर को हम क्या कहते हैं? दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। कौन कौन सी टर्म्स हमने स्टडी की? हमने स्टडी किया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? ये हमने स्टडी किया पोल, पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। और जो इन दोनों में से लाइन पास होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और इस स्फीयर का जो रेडियस होता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो मिरर का डायमीटर होता है, दैट डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस। जितनी डेफिनेशंस की हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बताओ कौन सा मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? कनकेव है या कन्वेक्स है? दिस मिरर इज अ कनकेव मिरर। मैंने एक कनकेव मिरर ड्रॉ किया एंड दिस लाइन passing through the center of the mirror is called principal axis।
तो ये मेरे पास एक लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में से पास हो रही है। हमेशा जब भी हमने कोई मिरर ड्रॉ करना है तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसकी तरफ रखना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखना है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। अब यहाँ पर इस मिरर पर रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज क्या आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। जो रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल मीट एट वन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये सभी रेज एक पॉइंट पर आकर क्या करेंगी, मीट करेंगी। दे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर रेज रिफ्लेक्शन के बाद आकर मीट करती है। जहां पर रेज रिफ्लेक्शन के बाद आकर क्या करती हैं, मीट करती हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट, या तो वो मिलती है, मीट, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन। या तो रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट पर रेज क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं, या तो रेज मीट कर रही हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। डाइवर्ज का मीनिंग क्या हो गया, दूर जा रही हैं। यानी रेज जहां पर आकर पैरेलल रेज आकर मीट करें, क्या तो वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस होगा। जैसे कि हम कनकेव मिरर के अंदर देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं हम, कनकेव मिरर के अंदर देख रहे हैं। इफ देयर इज कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है और उसको मैंने किस तरफ बना लिया, लेफ्ट हैंड साइड बनाया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। हमारे पास यहाँ पर मैंने इसके ऊपर पैरेलल रेज इंसिडेंट की। रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस कन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो दे विल रिफ्लेक्ट। तो ये क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगे। दे विल रिफ्लेक्ट। हमें ऐसे लगेगा कि ये रेज कहाँ से आ रही हैं, ये रेज इस पॉइंट से आ रही हैं। दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग, दिस पॉइंट जहां से हमें लगेगा भी रेज आ रही हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो पॉइंट क्या नोट करने वाला है कि जो कनकेव मिरर होता है वो पैरेलल रेज को मीट करवाता है, इकट्ठा करवाता है, कन्वर्ज करवाता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। बट जो कन्वेक्स मिरर होता है, जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये रेज को दूर दूर करता है, रेज को फैलाता है, रेज को दूर दूर करता है। तो ये रेज को फैला रहा है, रेज को दूर दूर कर रहा है, पैरेलल रेज को। पैरेलल रेज ऐसे आई तो इसने रिफ्लेक्ट किया तो वो दोनों रेज क्या है, दूर दूर चली गई। तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, क्योंकि ये रेज को दूर दूर भगाता है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। हमें एक नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। व्हाई, बिकॉज इट डाइवर्जेस द रेज कमिंग पैरेलल। एंड कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर रेज या तो एक्चुअल में मीट करती हैं या हमें ऐसे अपीयर होता है कि वो वहां से डाइवर्ज कर रही हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, इसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड बन रहा है। ये मैंने डॉट डॉट लाइंस बनाई हैं, दे आर नॉट एक्चुअल रेज। तो लाइट मिरर के अंदर नहीं जा सकती, तो मिरर से बाहर ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है।
एंड व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस बना पोल P में और प्रिंसिपल फोकस में, पोल P में और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस बना, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। फोकल लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल F से। ये पॉइंट होता है और पोल P हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। व्हाट इज स्मॉल f? स्मॉल f इज अ फोकल लेंथ। स्मॉल f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।